हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सीरीज में। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज गिवन आर मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो? Option 1 only 1, option 2 only 2, option 3 only 3 and option D all 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ऑल 4। ये जो सारी 4 कंट्रीज हैं, बुल्गारिया, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, ये चारों कंट्रीज नाटो का हिस्सा है। अगर हम नाटो के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? अभी टोटल 32 मेंबर्स हैं। और यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो यह 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था आपका नाटो। और अभी जो है 2024 में नाटो का 75th ईयर कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, यानी 75th एनिवर्सरी 2024 में नाटो की मनाई जा रही है। इसलिए आपके लिए नाटो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। और इसमें कंट्रीज कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 32। और रिसेंटली एडेड कंट्रीज के नाम अगर हम देखें तो 2020 में आपका ऐड हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया, और फिनलैंड आपका 2023 में ऐड हुआ था। फिनलैंड और ये तो आपका फिनलैंड 2023 में ऐड हुआ था। ये 31st कंट्रीज और 32nd कंट्रीज के ये कौन ऐड हुआ है? तो 2024 में ऐड हुआ है आपका स्वीडन। स्वीडन ऐड हुआ है 2024 में 32nd कंट्रीज के रूप में। यहाँ पे सारी कंट्रीज की लिस्ट है जो भी नाटो के सदस्य हैं। तो एक बार देख जाते हैं ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सके। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, सर्बिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपका स्वीडन 2024 में ऐड हुआ है और यह 32nd मेंबर है नाटो का। और इसके पहले फिनलैंड ऐड हुआ था आपका 2023 में। ठीक है, ये रहा आपका फिनलैंड, यहाँ पे 2023 में ऐड हुआ था। आप याद रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को। रिसेंटली एडेड कंट्रीज के नाम तो ज़रूर याद रखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। और रिसेंटली एडेड स्वीडन है, 2023 में फिनलैंड ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? ऑप्शन 1 आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन 2 फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन 3 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन 4 होम मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आरबीआई गवर्नर। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड है आरबीआई गवर्नर। और वह कौन है अभी? तो वो है शक्तिकांत दास, अभी आपके आरबीआई गवर्नर। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आज अनाउंस हुआ है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी आज जो अनाउंस हुआ है उसमें रेपो रेट को 7th कंसेक्यूटिव टाइम इसे अनचेंज रखा गया है। कितना? 6.5%। तो अभी आपका रेपो रेट है 6.5% और इसे 7th कंसेक्यूटिव टाइम यानी 7वीं बार ऐसा हुआ है इसे अनचेंज रखा गया था। इसे पिछले बार कब चेंज किया गया था? तो 2023 के फरवरी में इसे चेंज किया गया था। उससे के बाद से लेके अभी तक ये अनचेंज्ड ही है।
और आरबीआई के द्वारा हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा गया है? तो 7.7% इसे जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया है इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये इसमें 6 मेंबर होते हैं, यानी 6 मेंबर की यह कमेटी है। इसके हेड होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर, और यह बाय मंथली जारी किया जाता है। तो इसे याद रखेंगे। अगर अभी आपका जारी हुआ है आज यानी 5 अप्रैल को, तो नेक्स्ट आपका 5 से 7 जून 2024 को आपका नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर ऑन 5th अप्रैल। इन विच ईयर was it started? ऑप्शन 1 1919, ऑप्शन 2 1964, ऑप्शन 3 1974 एंड ऑप्शन 4 1909। इसका आंसर हो जाएगा 1964। इसे 1964 में स्टार्ट किया गया था। आपका नेशनल मैरीटाइम डे जो है यह हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो आपका 2024 का है यह नेशनल मैरीटाइम डे, यह 61st सेलिब्रेशन ईयर है, जिसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बास के द्वारा मर्चेंट नेवी वीक को स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो यह 30 मार्च से 5 अप्रैल तक ये आपका मर्चेंट नेवी वीक स्टार्ट किया गया था। कुछ और हम फैक्ट्स देख लेते हैं। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी वीक है, और यह थीम क्या था इस वीक का? तो सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, यह इस बार का थीम था। और अगर हम इसके बारे में और देख लें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लें, तो यह 5 अप्रैल 1919 को यह खास दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन आपका जो ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा भारत का जो है वो पहला इंडियन ओन्ड शिप एसएस लॉयल्टी को मुंबई से लंदन तक पहली यात्रा की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे पहली बार 1964 में सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तब से लेकर आज तक इसे मनाया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम डे को किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को इंडिया का पहला इंडियन ओन्ड शिप जो है आपका क्या नाम था? एसएस लॉयल्टी। यह मुंबई से लंदन तक की इसने यात्रा की थी, तो इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम कुछ और फैक्ट्स देख लें, तो इंडिया जो है आपका 6th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है वर्ल्ड में, और इंडियन मैरीटाइम सेक्टर जो है 95% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के ट्रेड में बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट? ऑप्शन 1 एलॉन मस्क, ऑप्शन 2 बर्नार्ड अर्नोल्ड, ऑप्शन 3 जेफ बेजोस एंड ऑप्शन 4 गौतम अडानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये है हमारे टॉप बिलियनियर 2024 के। फोर्ब्स के द्वारा इस साल 38th लिस्ट जारी किया गया है बिलियनियर्स का 2024 में। इस बिलियनियर्स के लिस्ट में 2781 बिलियनियर्स जो है वो पाए गए हैं, और यह 2021 का जो रिकॉर्ड था उससे कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा है। और यह 38th फोर्ब्स का लिस्ट है इस बार, और इसमें जो रिकॉर्ड 14 लोग ऐसे हैं जो $100 बिलियंस के क्लब में शामिल हैं। और इसमें टॉप पर्सन जो है वो तो आपने अभी देखा, टॉप पर्सन कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये आपके टॉप बिलियनियर हैं, और इनके कितना है? $233 बिलियन इनका वेल्थ है। और सेकंड नंबर पे है एलॉन मस्क, इनका है $195 बिलियन, एंड थर्ड नंबर पे है जेफ बेजोस। तो ये आपका टॉप लिस्ट हो गया, टॉप 3 पर्सन्स हो गए। और यहाँ पे अगर हम इंडिया में बात करें, लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके यूएस में
सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं 813, उसके बाद चाइना में है 473, और इनके कंपैरिजन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिलियनियर्स की लिस्ट है 200 2024 में। और इंडिया में जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट पे अब हम नज़र डालते हैं। इंडिया में टॉप पर है मुकेश अंबानी, जिनका वेल्थ है $116 बिलियन। सेकंड पे है गौतम अडानी, $84 बिलियन। थर्ड पे है शिव नादर, $36.9 बिलियन। फोर्थ नंबर पे है सावित्री जिंदल, फिफ्थ पे दिलीप संघवी, एंड सिक्स्थ पे है साइरस पूनावाला। तो ये आप इंडियंस जो भी हैं हमारे बिलियनियर्स उनकी लिस्ट याद रखेंगे, और टॉप 3 पर्सन्स जो है वर्ल्ड में इनका भी आप नाम याद रखेंगे। और ये फोर्ब्स की 38th लिस्ट थी, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ असोचम? ऑप्शन 1 संजय नायर, ऑप्शन 2 बी शिवारमन, ऑप्शन 3 एस के मुखर्जी, एंड ऑप्शन 4 उमेश प्रताप। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर हम पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, When was नोटा ऑप्शन इंट्रोड्यूस इन द इलेक्शंस? ऑप्शन 1 2000, ऑप्शन 2 1999, ऑप्शन 3 2022, एंड ऑप्शन 4 2013। इसका आंसर हो जाएगा 2013, यानी ऑप्शन 4। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जजमेंट के बाद इसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे पहली बार 2013 के असेंबली इलेक्शंस में यूज किया गया था। और 5 स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश। इन 5 स्टेट्स में पहली बार 2013 में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं हम अगले सेशंस में न्यू टॉपिक्स के साथ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन आज पूछा है, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।